हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है मेरा, किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूएस कैपिटल हिंसा के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। यूएस कैपिटल हिंसा के कारण इन्हें कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट है इन्हें जो है राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है। तो याद रखना। तो जो बता दें कि जो 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद जो कैपिटल हिल है वहाँ पे जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके समर्थक जो घुस गए थे और वहाँ जमकर उत्पात मचाया। इस हिंसा के पीछे बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है और हिंसा में जो मारे गए थे वो 5 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग वहाँ पे घायल बताए गए थे। याद रखना। और इस ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके प्रतिनिधि सभा द्वारा अभूतपूर्व विद्रोह को उकसाने का आरोप लगाया गया इनके ऊपर और इन्हें इसी के आरोप पर उनके ऊपर महाभियोग का कारण भी यही बना। तो याद रखना। और बता देते हैं कि अमेरिका में जो है 50 स्टेट हैं और हर स्टेट में एक टॉप कोर्ट बनाया गया है। और इसके अलावा देश का जो एक मुख्य सुप्रीम कोर्ट है अमेरिकी संसद का, अमेरिकी संसद का जो संसद वहाँ की उसे बोलते हैं कांग्रेस के नाम से चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट है अमेरिकी संसद वह है कैपिटल बिल्डिंग में स्थित है। तो याद रखना, कैपिटल बिल्डिंग में स्थित है। और बता दें कि जो ट्रंप को अयोग्यता का मतलब जो ठहराया गया है, अयोग्यता का क्या मतलब है, जो अमेरिकी स्टेट कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पूर्व जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया है। और अब ट्रंप का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर इनका नाम नहीं लिखा जाएगा। मतलब वहाँ से सुप्रीम ये मान लीजिए इनको अब राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दे पाएंगे। ये कभी भी वोट नहीं दे पाएंगे। कोई भी रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दे पाएंगे। सीधा 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मिलने वाले वोटों पर यह मामला सीधा जाता है। तो याद रखना, 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं अमेरिका पे। ये मामला उसी 2024 में राष्ट्रपति जो चुनाव होने हैं ये सीधा मामला वहीं पर जाता है। तो अब जो है रिपब्लिकन पार्टी जो है कि नेता जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दे पाएंगे, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है। तो याद रखना। अमेरिका आया तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और यहाँ जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो जो बाइडेन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। और जो अमेरिका की मुद्रा है उसे अमेरिकी डॉलर के नाम से जानते हैं। अमेरिकी डॉलर यहाँ पे चलता है। और यहाँ की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो रॉकी है, ठीक है, एपलाचियन है पर्वत श्रृंखला। और जो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की मिसिसिपी है, मिसौरी और कोलोराडो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों, यदि इन सभी की पीडीएफ आपको चाहिए 10 क्वेश्चनों की तो मेरे टेलीग्राम चैनल द हिस्ट्री 2.0 पर मिल जाएगी। यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए बनाने में, कई घंटे लग जाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक ज़रूर कर दिया करें
और सब्सक्राइब करने में क्या हर्ज जाता, कुछ लगता नहीं है आपका, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में होने वाले थे अभी जनवरी में क्वाड शिखर सम्मेलन, तो यहाँ पर क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि क्वाड शिखर सम्मेलन जो है 2024 में नई दिल्ली में होने वाले हैं, ठीक है, और इनको स्थगित कर दिया गया है और तारीखों को सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी हाल ही में, तो इनको स्थगित कर दिया गया। और अब भारत ने जनवरी में जो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है उसको स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडन, वो जनवरी में भारत की यात्रा पर नहीं आएंगे, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है। इस वजह से क्वाड जो समिट है वो स्थगित कर दिया गया है और ये उम्मीद बताई जा रही है कुछ ही महीनों बाद क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में ही होगा। तो ये था इसके लिए जानकारी। और जो क्वाड के सदस्य हैं वो 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो यूएसए ने अपनी यात्रा भारत में स्थगित कर दी, इस वजह से इसे टाल दिया गया। कुछ ही महीनों के बाद ये फिर से ये क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना, ठीक है, इस वजह से स्थगित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की जो शुरुआत की है वो अंटार्कटिका क्षेत्र में की है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट है, अंटार्कटिका क्षेत्र। अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की जाएगी भारत की क्षेत्र की तरफ से, ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका। बता दें कि केंद्रीय जो मंत्री हैं आगे किरण रिजिजू अंटार्कटिका क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी इन्होंने दिखाई है। और यहाँ पे जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अंटार्कटिका में पहले से ही शीतकालीन भारतीय अभियान में ये भाग लिया है। और साल 2008 में बता देते हैं कि साल 2008 में भारत जो अंटार्कटिका में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र संचालित किया है, जो ज़्यादातर गर्मियों में के दौरान में संचालित रहता है। अप्रैल और अक्टूबर के दौरान ये संचालित रहता है। तो ये अंटार्कटिका में जो अनुसंधान है वो है हिमाद्री नाम से, ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा है 4, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो 2 लोगों को किया गया है इस बार, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ये दोनों जोड़ियां यहाँ पर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये जो हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बता देते हैं कि जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, इनको 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है परीक्षा में, तो याद रख। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 2024 में जो किस रूप में मनाने का निर्णय लिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स, तो ये मनाने का निर्णय लिया है। जैसे 2023 में बाजरा का वर्ष मनाया गया, वैसे ही 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है, तो याद रखना। ये जो है ऊँटों के महत्व को उजागर करने के लिए 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया है, तो याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय जो कैमलिड्स वर्ष 2024 का उद्देश्य है वो है जो ऊँटों की अप्रयुक्ता क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना और अनुसंधान क्षमता विकास और नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से
वुड के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास करना इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना, तो किस राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखना, मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना पंजाब सरकार ने अभी शुरू किया है इस योजना को। और इस योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 4000 ऑपरेटरों की भर्ती की जाएगी। और इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सेवाओं का लाभ भी मिलेगा घर बैठे। तो ये सेवाएं जो है पंजाब सरकार ने शुरू की है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और राज्यपाल जो है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और यहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जैसे स्वर्ण मंदिर, ठीक है, हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर है और वहाँ पर बग्गा बॉर्डर भी देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये प्रमुख स्थल हैं और जो भगवंत मान है इन्होंने ये योजना को शुरू किया है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, हाल ही में मिस्र की तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम पूछा है, तो वो है अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब्दुल फतेह अल सीसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं। तो याद रखना और बता देते हैं कि तीसरी बार चुने गए हैं और मिस्र आया है। तो मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है, मुद्रा यहाँ की पाउंड है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबोली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति मैंने बताया अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। और COP27 जो है 2022 में इसका आयोजन मिस्र में ही किया गया था। तो याद रखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यही थे अब्दुल फतेह अल सीसी जो है 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किया है? जुके 2, तो इसका जो राइट आंसर है चाइना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चाइना द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 को लॉन्च किया गया है। तो चाइना इसका राइट आंसर है, याद रखना। ठीक है, चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये मिथेन द्वारा तरल ऑक्सीजन द्वारा ईंधन वाले जो रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी ये बन गई है। जुके 2I-3 को उत्तरी पश्चिमी चीन के जो जियाओक्वान सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट जियाओक्वान सैटेलाइट सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और बता देते हैं कि ये रॉकेट की जो लंबाई है वो 49.5 मीटर है और इसका जो व्यास है वो 3.35 मीटर है और इसका भार जो है पेलोड को छोड़कर 220 टन का इसका भार है। फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन मेंशन इसमें कर दिया गया है आपके लिए, तो याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब चीन आया है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की है रेन मिनबी यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति को पता होगा सभी को, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है वो भारत और चाइना के बीच होता है, तो याद रखना। और यहाँ की सबसे बड़ी जो लंबी नदी बताई गई है एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगटीसी नदी है जो कि चाइना में स्थित है। और दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो है वो चीन द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया के सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाई है। तो ये पॉइंट थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, याद रखेंगे। काशी जो तमिल संगम है इसका उद्देश्य यह है कि देश की 2 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठ जैसे तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को उत्सव मनाना इसका उद्देश्य बताया गया है।
और जो काशी तमिल संगम है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाना इसका बताया गया है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को आगे बढ़ाना एक काशी तमिल संगम बताया गया है। और वर्ष 2023 में काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह दूसरा संस्करण है, ठीक है, काशी तमिल संगम का, तो याद रखना दूसरा संस्करण है। क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, ठीक है। तो जो ये अमूर्त धरोहर है गरबा किस राज्य का है? तो यह है गुजरात राज्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है आंसर है, ठीक है। ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल हुई है गरबा, जो कि गुजरात का नृत्य है, ठीक है। गुजरात का ये नृत्य है गरबा, जो कि 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत श्रेणी में शामिल की गई। गरबा जो है इस सूची में मैंने बताया कि 15वीं अमूर्त धरोहर है। और 2 साल पहले दिसंबर 2021 में कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि 14वीं सांस्कृतिक विरासत थी। तो याद रखना दोनों को, 14वीं तो बहुत बार पूछा है, अब 15वीं अमूर्त धरोहर घोषित हो चुकी है, तो ये परीक्षा में निश्चित पूछेगा, तो इसको याद करके जरूर रखना, ठीक है। 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो बन गई है वो गरबा बन गई है, जो कि गुजरात का नृत्य है, तो याद रखना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को आया तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यूनेस्को का जो पूरा नाम होता है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है आंद्रे अजोले। और स्थापना जो यूनेस्को की गई थी वो 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो याद रखना दोस्तों कल का रिवीजन कर लेते हैं। आज के 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। कल का रिवीजन है, पहला क्वेश्चन मेरा था विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा था? वो तो भारत था। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है पुरुष वर्ग ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये नोवाक जोकोविच को मिला था पुरुष की तरफ से। भारतीय वायुसेना ने कौन से स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो समर नाम से किया है, तो याद रखना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था खेलो इंडिया पैरा गेम के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसका था? तो ये हरियाणा राज्य का था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल बने थे। IPL नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शन की भूमिका निभाई है? तो ये मिलाई मल्लिका सागर ने। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया, तो वो किया गया था नितिन साहनी को। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था आपसे किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर था ईरान। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे था इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसको जो राइट आंसर था वो था रूबेन अजार, तो याद रखना इसका राइट आंसर था। तो यह था कल का रिवीजन। स्टैटिक जीके का रिवीजन कर देते हैं रोज की तरह। देखिए ये जो 8-10 स्टैटिक जीके के रिवीजन रोज चलते हैं, इनको एक नोटबुक बना लेंगे और नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है भारत सरकार के सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1983 में। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इसे निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्य ही विजय होती है, जो सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते का अर्थ है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी एनी बेसेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संचालित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संचालित किया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो विलियम बेंटिंक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की नींव कब रखी गई? जो पांडिचेरी है इसकी नींव रखी गई 1673 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन लास्ट है कि एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में मृत्यु हुई? तो लॉर्ड मियो था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया गया है। तो नोट डाउन करके रखेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से ये जो स्टैटिक जीके का रिवीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन करके याद जरूर कर लेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा कल का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। आईआईटी रोपड़ के द्वारा सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की गई थी। तो याद रखना, आज का मेरा आपसे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लास्टिक लगाया जाएगा? तो इसका आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। मैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके ये कंटेंट तैयार करता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। जो भी देख रहा है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आज के लिए आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।